आज बनाने जा रहे हैं कच्चे पपीते की सब्जी। अगर आपने इससे पहले खाई है तो आप मेरे तरीके से एक बार बना के देखिए, यकीन मानिए आप हमेशा ऐसे ही बनाएंगे। और नहीं खाई है तो एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए, आपको बहुत 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 पसंद आने वाली सब्जी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं रेसिपी। बिना स्किप किए हुए पूरा वीडियो देखिएगा। यहाँ मैंने लगभग 800 ग्राम वेट का पपीता लिया हुआ है, एक पूरा साबुत पपीता लिया था। इसको हम दोनों साइड से इस तरह कट कर देंगे। ये देखिए यहाँ लिक्विड निकलता है वाइट वाइट कलर का, इसका दूध बोल सकते हैं आप। पपीते में से दूध जैसा कुछ लिक्विड निकलता है, तो हम इसे दोनों साइड से कट करके वो निकाल देंगे, ताकि वो हमारे हाथों में चिपचिपा कर देता है, हाथों को भी नाइफ को भी। तो वो एक बार में निकल जाता है पूरा, उसके बाद में फिर प्रॉब्लम नहीं होती है, नहीं तो चिपचिपाते हैं हाथ हमारे। अब हम इसे पील कर लेंगे। तो बढ़िया तरीके से मैंने इसे पील कर लिया है पूरे को। अब हम इसे कट कर लेते हैं। तो चलिए हम इसे कट कर लेते हैं। और कट करने के बाद में पपीता हमारा बहुत ही लाजवाब निकला है। देखिए बिल्कुल कच्चा पपीता है, एक भी बीज इसका आपको पका हुआ नहीं दिखेगा। इसके सारे सीड्स हम निकाल देते हैं, क्योंकि सीड्स का हमने यूज़ नहीं करना है। तो सीड्स हमने निकाल दिए हैं। अब इसके बाद में ये अंदर का जो पार्ट है ये भी हमने निकालना है। तो हम इसके मैं स्लाइसेस कट कर रही हूँ, क्या ताकि ये जो बिटर पार्ट होता है ना, इसकी पतली सी लेयर जो मैं कट करके निकाल रही हूँ, ये हल्का सा बिटर टेस्ट देता है। तो हम इन सभी को रिमूव कर देंगे, सभी को हटा देंगे। और मैं मोटे मोटे पीसेस काट रही हूँ, लगभग 1-1 इंच के करीब, 1-1.5 इंच के पीसेस कट कर रही हूँ। आप अपनी चॉइस से जैसे आप चाहें ये बिटर पार्ट इसका हटा के और जैसे चाहें वैसे कट कर लीजिए। मैंने ये इस तरीके से पूरा पपीता कट कर लिया है। इसके बड़े बड़े पार्ट हम इसलिए कट करते हैं ताकि हमें बाद में प्रॉब्लम ना हो, नहीं तो मैशी हो जाएगा। अब यहाँ 1 इंच अदरक का टुकड़ा लिया है, इसको हम यहाँ क्रशर में क्रश करके डालेंगे। इसका एक अलग ही फ्लेवर आता है। आप ग्रेट करके बिल्कुल मत डालिएगा और ना मिक्सर में इसे ब्लेंड करके डालिएगा। ये मैंने 5-6 कली लहसुन के लिए, इन्हें भी हम क्रशर में क्रश कर लेंगे और साइड में रख देंगे। यहाँ मैंने 2 स्पून मस्टर्ड ऑयल लिया है। ये सब्ज़ी मस्टर्ड ऑयल में बहुत टेस्टी बनती है। बाकी आप जो भी ऑयल यूज़ करते हैं उसमें आप बना सकते हैं। अब हम इसमें अपना, जब ऑयल बहुत गर्म हो जाए, हमारा धुआं देने लगे, तब हम इसमें पपीता अपना ऐड कर देंगे। और हमने पपीते को अच्छी तरह चला देना है। बहुत थोड़ी सी हल्दी डालनी है, लगभग 1/4 स्पून, 1/4 स्पून हल्दी डाल लिया। और इतना ही लगभग हमने नमक इसमें ऐड करना है, ताकि हमारा ये जो कच्चा पपीता है ये पकते टाइम इसमें फीकापन ना रहे। तो इसमें थोड़ा सा नमक का टेस्ट आ जाएगा और थोड़ा सा हल्दी का टेस्ट आ जाएगा। तो अब हम इसे अच्छी तरह से चलाते हुए कोट कर देंगे, ताकि नमक और हल्दी पूरे पपीते में कोट हो जाए। इसको बढ़िया से कोट कर देंगे और इसे कवर करके 7 से 8 मिनट तक कुक करेंगे। अब देखिए 7-8 मिनट बाद में इसे ओपन कर रही हूँ, तो ये देखिए नीचे से ब्राउन हो चुका है, बहुत ही बढ़िया तरीके से कुक हो गया है हमारा। कुक बोलिए, फ्राई बोलिए, ये देखिए मैं आपको दिखाती हूँ, बहुत ही अच्छी तरह से पक चुका है पपीता हमारा। अब हम इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे। हमें ऑयल नहीं निकालना है, सिर्फ पपीता हमने निकालना है। तो सारा पपीता हम एक प्लेट में निकाल लेंगे। और ये जो ऑयल है इसी में हम सब्जी बनाएंगे। तो यहाँ मैंने जीरा डाला है, इसके बाद में 1 तेजपात का पत्ता 2 पीस में कट करके, 2 लौंग और 7-8 काली मिर्च यहाँ मैंने डाली हैं। इनको अच्छी तरह क्रैकल कर लेंगे। जब ये अच्छी तरह से क्रैकल हो जाएंगे, तो इसके बाद में मैंने यहाँ करी लीव्स डाले। अगर आपके पास हो तो करी पत्ता ज़रूर ऐड कीजिएगा, बहुत ही बढ़िया फ्लेवर आता है इससे। और ये मैं यहाँ 2 प्याज डाल रही हूँ, इसको मैंने चॉपर से चॉप किया है। आप मिक्सर में भी कर सकते हैं, लेकिन चॉपर का एक अलग मज़ा होता है। यहाँ मैंने लहसुन डाल दिया है जो हमने क्रश करके रखा था, और अदरक भी इसमें ऐड कर दिया। जो हम क्रश करके रखा था ना हमने, वो यहाँ ऐड कर दिया। अब इसको अच्छे से हम फ्राई कर लेंगे, ताकि ये इसमें कच्चापन बिल्कुल ना रहे। यहाँ मसाले भी ऐड कर देते हैं, हल्दी, लाल मिर्च अपने
अपने हिसाब से डालिएगा टेस्ट के अकॉर्डिंग। धनिया पाउडर और ये किचन किंग मसाला डाल रही हूँ। अगर ये ना हो तो आप यहाँ पर चाट मसाला भी ऐड कर सकते हैं। और थोड़ा सा पानी डाला है ताकि मसाले जले नहीं। अब हम इसको चलाते हुए बढ़िया से कुक कर लेंगे और हमारे मसाले भी प्याज अदरक लहसुन के साथ में कुक हो जाएंगे और जलेंगे भी नहीं और बहुत ही अच्छी तरह से यहाँ पर कुक भी हो जाएंगे, बढ़िया सा फ्लेवर आ जाएगा। अभी हमें कलर के लिए कश्मीरी लाल मिर्च डाल रही हूँ 1 टेबल स्पून। इससे ये बिल्कुल भी तीखी नहीं होती है, इससे कलर बहुत अच्छा आएगा। 2 टमाटर ये भी चॉपर में चॉप करके मैं डाल रही हूँ, आप मिक्सर में भी ब्लेंड करके इन्हें डाल सकते हैं। थोड़ा सा पानी ऐड कर देंगे और इन्हें अच्छी तरह से हम मसाले को फ्राई कर लेंगे। और यहाँ टमाटर डालने हैं इसलिए 1/4 टीस्पून मैंने यहाँ नमक ऐड किया ताकि टमाटर हमारे अच्छी तरह से मशी हो जाए। और इसे चलाते हुए हमने फ्राई कर लेना है। देखिए कितनी अच्छी तरह से फ्राई हो चुका है हमारा पूरा मसाला, बहुत ही बढ़िया से फ्राई हुआ है। अब इसमें हम पपीता अपना ऐड कर देंगे, जो हमने निकाल के रखा था ना उसको हम इसमें ऐड कर देंगे। बहुत ही बेहतरीन सब्जी बनती है, आप यकीन मानिए एक बार बनाकर देखेंगे तो सीजन में हर बार बनाएंगे। इस समय तो कच्चे पपीते भर भर के आ रहे हैं क्योंकि सीजन है ये कच्चे पपीते का, बहुत मिल जाएंगे मार्केट में, ज़रूर से बनाइएगा। और यहाँ ग्रेवी आपको कितनी रखनी है उतना पानी ऐड कर दीजिए। अगर आप सब्जी को थोड़ा लटपटा सा बनाना चाहते हैं तो उतना पानी रखिए, या बहुत पतली बनाना चाहते हैं तो उतना रख लीजिए, अदरवाइज़ आप ड्राई बनाना चाहते हैं तो उस हिसाब से ऐड कर दीजिए। अब यहाँ टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक ऐड कर देंगे हम सब्जी में और इसके बाद में सब्जी को चलाएंगे और चलाने के बाद 3 से 4 मिनट तक इसे हम कुक कर लेंगे। लीजिए देखिए कितनी बढ़िया लग रही है हमारी सब्जी। मैंने इसे हल्का सा बस ग्रेवी रखी है, इसमें बहुत ज़्यादा नहीं रखी है। अब ये इसके ऊपर मैंने धनिया पत्ती इसे धनिया पत्ती है इसमें डाला है और देखिए सब्जी का लुक देखिए कितनी गजब लग रही है और एकदम टेस्ट में बढ़िया। चलिए प्लेटिंग कर लेते हैं। आप ज़रूर से बनाइएगा। बहुत पपीते इस समय कच्चे पपीते मार्केट में अवेलेबल हैं, एक बार मेरे तरीके से ट्राई करके देखिएगा। आप इसमें कसूरी मेथी हींग भी डाल सकते हैं लेकिन मैंने ऐड नहीं किया। अगर आपको मेरी रेसिपी और मेहनत पसंद आई हो तो ज़रूर लाइक कीजिएगा और एक प्यारा सा कमेंट ड्रॉप कीजिएगा। थैंक यू।